देखिए ये वाला क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में होमवर्क दिए थे आप लोग को, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 15। जिनका बन गया था उनका तो ठीक था, जिनका नहीं बना था उनके लिए देखिए हम बता रहे हैं इसको और अलग प्रोसेस से बता रहे हैं। आप लोग जिस प्रोसेस से बनाए वो भी सही था, हम इसको थोड़ा अलग प्रोसेस से इजीएस्ट वे में बता रहे हैं। ठीक, इजी करके इसको बता रहे हैं, देख लीजिए, समझिए इसको। देखिए क्वेश्चन है आपका ये वाला मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 15। इसको सॉल्व करना है। एक डिटरमिनेंट है जिसमें फर्स्ट कॉलम में है साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, सेकंड कॉलम में है cos अल्फा cos बीटा cos गामा, और थर्ड कॉलम में है cos अल्फा प्लस डेल्टा cos बीटा प्लस डेल्टा और cos गामा प्लस डेल्टा। ठीक, क्या बोले थे इसको कैसे सॉल्व करना है? तो ये सबको पहले ब्रेक करना है। cos a प्लस b में cos a प्लस b cos a प्लस b, और cos a प्लस b का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्लास 11 में पढ़े थे। क्या है? cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या है? cos a cos b माइनस ऑफ sin a sin b। उसी के हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व सॉल्यूशन में लिखेंगे। ठीक, पहला कॉलम सेकंड कॉलम को ऐसे रखेंगे, कवर थर्ड कॉलम को जोड़ेंगे किसमें? cos ऑफ a प्लस b, पहला एंगल a और सेकंड एंगल b, cos a cos b प्लस sin a sin माइनस sin a sin b। ठीक, देखिए लिखते हैं sin अल्फा sin बीटा sin गामा। फर्स्ट कॉलम ऐसे रह गया, सेकंड कॉलम भी ऐसे रहेगा, cos अल्फा cos बीटा cos गामा। उसके बाद देखिए इसको तोड़ रहे हैं, cos ऑफ a प्लस b क्या होगा? cos a cos b माइनस sin a sin b। ध्यान दीजिए यहाँ पर a एंगल है अल्फा और b एंगल है डेल्टा। पहले वाला एंगल है, बाद वाला एंगल b, तो cos ऑफ a प्लस b cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक, उसी तरह से इसमें भी लगाएंगे, क्या होगा? यहाँ पर भी है cos a प्लस b cos a cos b माइनस क्या sin a sin b। और तीसरे नंबर में भी लगेगा cos ऑफ a प्लस b। यहाँ पर a क्या है? गामा, और b क्या है? डेल्टा। ठीक, तो क्या लिखेंगे? cos a cos b माइनस sin a इंटू साइन ऑफ c। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सब में cos है cos b लगा दिए। इसमें a एंगल है अल्फा, b एंगल है डेल्टा, इसमें a है बीटा, b है डेल्टा, इसमें a है गामा और b है डेल्टा। ठीक, तो cos है cos b माइनस sin a sin b, cos है cos b माइनस sin a sin b, इसमें भी cos है cos b माइनस sin a sin b, सब में लगा दी। अब देखिए क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी नंबर 5 का इसमें यूज करना चाहते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलता है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में, किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में, अगर कहीं पर तीनों में प्लस है या तीनों में माइनस है, तो हम प्लस या माइनस से उसको दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको भी वैसे ही करेंगे। पहला डिटरमिनेंट बनेगा साइन अल्फा कॉस अल्फा और ये वाला, साइन बीटा कॉस बीटा और ये साइन गामा कॉस गामा और ये, फिर बीच में माइनस देंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है? माइनस है, बीच में माइनस देके क्या लिखेंगे? दूसरा डिटरमिनेंट में साइन अल्फा कॉस अल्फा और ये वाला पूरा, साइन बीटा कॉस बीटा और ये वाला पूरा, और साइन गामा कॉस गामा और ये वाला पूरा। प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज से। ठीक, तो बराबर जगह क्या लिखते हैं? देखिए इसको हम दो डिटरमिनेंट में ब्रेक करना चाहेंगे। दो डिटरमिनेंट में क्यों कर रहे हैं? उसका कुछ कारण है, उसमें कुछ हमको बेनिफिट मिलेगा, सॉल्व करने में सुविधा होगा। क्या सुविधा होगा? देखिए अभी देखिए पहला डिटरमिनेंट क्या होगा? साइन अल्फा कॉस अल्फा और क्या? cos अल्फा माइनस cos बीटा, cos अल्फा इंटू cos डेल्टा। देखिए पहला है sin अल्फा cos अल्फा इंटू cos डेल्टा। ठीक, उसी तरह नीचे वाला देखिए क्या होगा? सेकेंड रो sin बीटा cos बीटा इंटू cos बीटा इंटू cos डेल्टा, cos बीटा इंटू cos डेल्टा। उसी तरह तीसरा नंबर रो देखिए साइन गामा cos गामा इंटू cos डेल्टा। दिस इज योर फर्स्ट डिटरमिनेंट, ये आपका पहला डिटरमिनेंट है। और यहाँ बीच में चूंकि माइनस है तो माइनस दे देंगे, उसके बाद सेकंड डिटरमिनेंट को लिखेंगे। सेकंड डिटरमिनेंट मतलब ये रहेगा पूरा, ये रहेगा और ये वाला रहेगा, और ये माइनस तो पहले ही दे दी। क्या होगा? साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, C1 लिख दिए, C2 में ये पूरा आएगा cos अल्फा cos बीटा cos गामा, cos अल्फा cos बीटा
cos गामा, और जो C3 होगा उसमें ये वाला होगा पूरा, क्योंकि इसको तो हम पहले लिख दिए फर्स्ट डिटरमिनेंट में, इसमें C3 जो होगा ये वाला पूरा होगा, माइनस तो बाहर कर दिए पहले, तीनों का माइनस को बाहर कर दिए, ये वाला लिखेंगे पूरा, साइन अल्फा साइन डेल्टा, साइन अल्फा साइन डेल्टा, फिर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस डेल्टा, कॉस बीटा नहीं, साइन बीटा साइन डेल्टा, क्या है साइन बीटा साइन डेल्टा, साइन बीटा साइन डेल्टा, और फिर साइन गामा साइन डेल्टा, साइन गामा साइन डेल्टा, और ये डिटरमिनेंट को लास्ट में क्या करना है, क्लोज करना है। दिस इज द क्लोजिंग ऑफ डिटरमिनेंट। देख लीजिए ये C1 और C2 दोनों में वैसे ही है, इसमें और इसमें, ठीक, केवल C3 को चेंज कर रहे हैं और उससे हम दो डिटरमिनेंट ब्रेक कर रहे हैं। पहला डिटरमिनेंट में C3 का पहला वाला लिख रहे हैं cos अल्फा cos डेल्टा, फिर cos बीटा cos डेल्टा cos गामा cos डेल्टा, फिर माइनस का माइनस दे दिए, और फिर सेकंड डिटरमिनेंट में क्या लिखे, साइन अल्फा साइन डेल्टा, साइन बीटा साइन डेल्टा और साइन गामा साइन डेल्टा, ठीक। तो यहां से हम इसको स्प्लिट किए, पहला डिटरमिनेंट ये, दूसरा डिटरमिनेंट, और अब ध्यान से देखिए, अगर पहला डिटरमिनेंट और दूसरा डिटरमिनेंट में कोई चीज कॉमन है उसको बाहर निकालते हैं, टेकिंग अ फैक्टर कॉमन फ्रॉम डिटरमिनेंट। यहां तक समझ गए होंगे। अब कॉमन वाला कंसेप्ट लगेगा। देखिए पहला डिटरमिनेंट में C3 को ध्यान से देखिए, C3 फर्स्ट डिटरमिनेंट का थर्ड कॉलम को ध्यान से देखिए, क्या है थर्ड कॉलम में, तो cos अल्फा cos डेल्टा cos बीटा cos डेल्टा cos गामा cos डेल्टा, तीनों में cos डेल्टा कॉमन है। तो अगर हम चाहे तो फर्स्ट डिटरमिनेंट से cos ऑफ डेल्टा को बाहर कर सकते हैं। उसी तरह से सेकंड डिटरमिनेंट में देखिए क्या कॉमन है, तो सेकंड डिटरमिनेंट का भी C3 को ध्यान से देखिए, C3 में क्या है, साइन अल्फा साइन डेल्टा साइन बीटा साइन डेल्टा साइन गामा साइन डेल्टा। तो अगर हम लोग चाहे तो C3 से भी साइन डेल्टा साइन डेल्टा साइन डेल्टा को बाहर कर सकते हैं। क्या क्या बाहर करेंगे, फर्स्ट डिटरमिनेंट से cos डेल्टा बाहर करेंगे और सेकंड डिटरमिनेंट से साइन डेल्टा बाहर करेंगे। बाहर करके लिखते हैं कॉमन लेके, देखिए इससे क्या बाहर करना चाहते हैं, cos डेल्टा, क्योंकि तीनों में है C3 में, ठीक, तो cos डेल्टा मान लीजिए बाहर हो गया। क्या बचा फर्स्ट डिटरमिनेंट में, ये तो ऐसे ही रहेगा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ये भी वैसे रहेगा, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, और इसमें cos डेल्टा cos डेल्टा cos डेल्टा बाहर कर दिए, क्या बचा, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, ठीक, क्योंकि cos डेल्टा तो बाहर हो गया। उसी तरह इसमें क्या बाहर करना चाह रहे थे, साइन डेल्टा साइन डेल्टा साइन डेल्टा, मतलब तीनों में से साइन डेल्टा को बाहर करेंगे, तो माइनस दे देंगे, जो माइनस यहाँ पर था माइनस दे दिए, और C3 से थर्ड कॉलम से साइन डेल्टा को बाहर कर रहे हैं, तो क्या आएगा बाहर, साइन ऑफ डेल्टा बाहर आ गया। अब देखिए क्या बचेगा, तो C1 और C2 तो चेंज नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। तो C1 में क्या है, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, तो C1 को ऐसे लिखते हैं, साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा, और C2 को ऐसे लिखेंगे, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, cos अल्फा cos बीटा और cos गामा, और C3 में साइन डेल्टा साइन डेल्टा साइन डेल्टा बाहर कर दिए, बचा क्या, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। लिख देते हैं जो बचा है, साइन अल्फा साइन बीटा और साइन ऑफ क्या, गामा, और डिटरमिनेंट को क्लोज कर दिए। कुछ भी नहीं किए हैं, फर्स्ट डिटरमिनेंट से केवल cos डेल्टा बाहर किए, क्योंकि तीनों में था C3 में cos डेल्टा, और सेकंड डिटरमिनेंट से साइन डेल्टा बाहर किए, क्योंकि तीनों में C3 में साइन डेल्टा था, बाहर कर दिए, ठीक। अब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको एक चीज दिखेगा, क्या दिखेगा, और एक प्रॉपर्टी हम फिर से लगाएंगे, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलता है कि डिटरमिनेंट कब जीरो होगा। डिटरमिनेंट का जीरो होने का मेनली दो कंडीशन है। पहला, अगर डिटरमिनेंट में कोई एक रो में सब एलिमेंट जीरो आ जाए, या कोई एक कॉलम में सब एलिमेंट जीरो आ जाए, तब डिटरमिनेंट जीरो होगा। और दूसरा जीरो रहने का कंडीशन क्या है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम एकदम सेम होगा, या तो किसी डिटरमिनेंट में कोई दो रो और कोई दो कॉलम अगर एकदम आइडेंटिकल होगा, सेम होगा, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या, जीरो। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपका पहला डिटरमिनेंट है, ये आपका सेकंड डिटरमिनेंट है। पहले फर्स्ट डिटरमिनेंट को एनालाइज करते हैं। फर्स्ट डिटरमिनेंट में C2 और C3 को ध्यान से देखिए, ये है C2, ये है C3, ये है सेकंड रो, ये है सेकंड कॉलम, ये है थर्ड कॉलम। C2 और C3 सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को ध्यान से देखने से क्या मिलेगा,
सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट cos अल्फा, थर्ड कॉलम का पहला एलिमेंट cos अल्फा, सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट cos बीटा, थर्ड कॉलम का सेकंड एलिमेंट cos बीटा, और सेकंड कॉलम का थर्ड एलिमेंट cos गामा, और थर्ड कॉलम का भी थर्ड एलिमेंट cos गामा। इसका मतलब सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम क्या है, बराबर है। मतलब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, बराबर आएगा, मतलब 0 आएगा। इस डिटरमिनेंट में C2 बराबर C3 है, और हम लोग को मालूम है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम एग्जैक्टली बराबर होंगे, या तो कोई दो रो एग्जैक्टली बराबर होंगे या फिर कोई दो कॉलम एग्जैक्टली बराबर होंगे, तो इस डिटरमिनेंट का रिजल्ट क्या आएगा, 0। और यहाँ पर C2 और C3 एग्जैक्टली बराबर है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट 0। और 0 इंटू कॉस डेल्टा क्या होगा, 0 होगा। सेकंड डिटरमिनेंट को एनालाइज कीजिए। सेकंड डिटरमिनेंट में देखिए C1 और C3 को देखिए, C1 और C3 मतलब फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम। C1 का पहला एलिमेंट cos sin अल्फा, यहाँ भी sin अल्फा, sin बीटा, sin गामा, मतलब C1 और C3 बराबर है, इसमें सेकंड डिटरमिनेंट में। तो सेकंड डिटरमिनेंट का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 होने का कंडीशन तो वही है, कोई दो रो या कोई दो कॉलम 0 होना चाहिए। पहला डिटरमिनेंट में सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम बराबर है, और सेकंड डिटरमिनेंट में फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम बराबर है, इसलिए ये भी 0 होगा, और 0 इंटू कॉस डेल्टा 0 होगा, और ये भी 0 होगा, क्योंकि C1 और C3 बराबर है, इसलिए क्या होगा, 0। और 0 अगर ये वाला हो जाएगा पूरा, और 0 इंटू साइन डेल्टा क्या होगा, 0। 0 इंटू साइन डेल्टा क्या होगा, 0। ठीक, अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए इसके नीचे आप लोग लिखिएगा, हम इसको ऊपर में मिटा के लिख रहे हैं, और आपको दिख रहा होगा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आंसर क्या आएगा, 0। ठीक, देखिए, और ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसके नीचे आप लोग लिखिएगा, क्या लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा इन द फर्स्ट डिटरमिनेंट, इन द फर्स्ट डिटरमिनेंट C2 and C3 are identical। C2 मतलब सेकंड कॉलम एंड C3 मतलब थर्ड कॉलम आर क्या, आइडेंटिकल। एंड क्या लिखेंगे, इन द सेकंड डिटरमिनेंट, इन द सेकंड डिटरमिनेंट, इन द सेकंड डिटरमिनेंट C1 and C3 are identical। C1 and C3 मतलब फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम क्या है, सेम है। C1 and C3 are identical। C1 and C3 are identical। ठीक, तो क्या होगा, पहला डिटरमिनेंट में C2 और C3 आइडेंटिकल है, और सेकंड डिटरमिनेंट में C1 और C3 आइडेंटिकल है, तो क्या होगा, बराबर। देखिए क्या लिखेंगे, cos डेल्टा तो रहेगा बाहर में, और इंटू क्या करेंगे, इंटू 0। क्यों 0 कर दिए, क्योंकि यहाँ पर C2 और C3 सेम है, और हम लोग को प्रॉपर्टी नंबर 1 में मालूम है कि किसी डिटरमिनेंट का कोई दो रो या कोई दो कॉलम सेम होने से उसका रिजल्ट का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो क्या लिखे, cos डेल्टा इंटू 0 माइनस साइन डेल्टा दे देंगे, इंटू क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए C1 और C3 सेम है, और हम लोग को मालूम है कि कोई दो रो या कोई दो कॉलम 0 आने से मतलब सेम आने से क्या होगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आएगा। तो इसका भी वैल्यू चूंकि C1 और C3 बराबर है लिख दिए हैं, इन द सेकंड डिटरमिनेंट C1 and C3 आर आइडेंटिकल मतलब एक ही जैसा है, इसलिए इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो sin डेल्टा इनटू 0। ठीक, और आपको मालूम है cos डेल्टा इनटू 0 0 होगा, और sin डेल्टा इनटू 0 0 होगा, और 0 माइनस 0 क्या होगा, 0, और यही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। देख लीजिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए, ठीक, अच्छा से देख के लिख लीजिए। इसके बाद देखिए, आप लोग लिख लिए होंगे इसको ठीक से, ठीक, और ये सब क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में पूछा जाता है 4 नंबर में, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका इसको लिख लेने के बाद एक एग्जांपल है आपका, एग्जांपल नंबर 30 मिसलिनियस का एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 30 पहला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 30 नंबर एग्जांपल। ये एग्जांपल भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बुक में देखिए क्या है एग्जांपल, एग्जांपल का क्वेश्चन को लिखिए, एग्जांपल नंबर 30 इसको लिख लिए होंगे। एग्जांपल नंबर 30 देखिए क्या बोलता है, एग्जाम्पल नंबर 30 अच्छा क्वेश्चन। देखिए एग्जाम्पल 30 में क्या है, एग्जाम्पल 30 में बोल रहा है इफ ए बी आर
ए बी सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल, क्या लिखा है बुक में देखिए, ए बी एंड सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल, मतलब बराबर नहीं है, पॉजिटिव है लेकिन बराबर नहीं है। सो दैट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आपको दिखाना है, प्रूव करना है। सो दैट बुक में देखिए क्वेश्चन, सो दैट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट दिया है, क्या दिया है देखिए, ए बी सी बी सी ए और सी ए बी एच नेगेटिव, क्या लिखा है एच नेगेटिव, मतलब आपको दिखाना है, इसको कुछ भी किसी के बराबर दिखाना नहीं है और कुछ भी प्रूफ नहीं करना है। क्या दिखाना है केवल कि अगर आपका ए बी और सी पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव और सी पॉजिटिव है, और ए बी और सी एक दूसरे का बराबर नहीं है, अनइक्वल लिखा हुआ, मतलब ए का वैल्यू बी का वैल्यू और सी का वैल्यू अलग अलग है, तो आपको दिखाना है कि इस डिटरमिनेंट को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसको प्रूव करना है कि द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज नेगेटिव, मतलब जो भी इसका वैल्यू आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। कैसे दिखाइएगा इसको, तो पहला बात, नॉर्मली तो सॉल्व करना नहीं है कि केवल डिटरमिनेंट देखे और ब्रेक कर दिया, ऐसा नहीं करना है, इसको प्रूव करना है, किसके बराबर, नेगेटिव के बराबर लाना है। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके नेगेटिव के बराबर लाना है, ठीक। तो देखिए कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे, तो पहला काम इसको लिखते हैं जो दिया हुआ है, यहाँ पर तो एलएचएस आरएचएस नहीं है, तो जो दिया हुआ उसी को लिखेंगे, ठीक। इसको लिख देते हैं एक बार, ए बी सी बी सी ए और सी ए लिख दिए जो दिया हुआ था। अब इसका वैल्यू को नेगेटिव लाना है, तो अगर हम लोग इसका रिजल्ट में आगे में एक माइनस दिखा देंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा, फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें अगर हम लोग आगे में एक माइनस को दिखा देंगे कि माइनस ऑफ दिस आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो रिजल्ट जो है नेगेटिव आएगा। तो टारगेट क्या रखना है, इसका जो भी रिजल्ट आएगा, मान लीजिए इसका कुछ भी रिजल्ट आया, इतना बड़ा मान लीजिए रिजल्ट आया, उसके आगे में अगर एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे में एक माइनस ला देंगे, इसको प्रूव करके लाना पड़ेगा कि ये मान लीजिए इसका कुछ भी रिजल्ट आएगा, दिस इज द रिजल्ट, कुछ भी रिजल्ट आएगा, और उसमें अगर हम एक आगे में माइनस दिखा देंगे कि माइनस आ रहा है, इसको सॉल्व करने से माइनस आ रहा है, मतलब ये रिजल्ट पूरा क्या होगा, नेगेटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नेगेटिव। और आपको यही करना है इस क्वेश्चन में, मतलब इसका जो भी रिजल्ट बनेगा वो कैसा रिजल्ट आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। कैसा, माइनस में, मतलब नेगेटिव आना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे, तो पहले सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं ताकि इजीली सॉल्व हो। केवल डायरेक्ट तो सॉल्व करना नहीं है कि a11 into m11 लिख के सॉल्व कर दिए, हमको इसको सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व करना है। सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व करने का मेथड क्या बताए थे कि कोई दो रो में, कोई एक रो में 2 जीरो आ जाए या कोई एक कॉलम में 2 जीरो आ जाए। क्योंकि 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है, इसलिए क्या टारगेट रखना है कि कोई एक रो में 2 जीरो आ जाए कम से कम, और कोई एक कॉलम में कम से कम 2 जीरो आ जाए, और जिसमें 2 जीरो आएगा जिस रो या जिस कॉलम में, उसके अराउंड हम इसको एक्सपेंड करते हैं। प्रोसेस तो हम लोग ही बोलता है। अब देखिए 2 जीरो कैसे आएगा, तो डायरेक्ट अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस करने से तो जीरो आएगा नहीं, माइनस करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्लस करने से तो ऐड होगा। तो अगर डायरेक्ट माइनस करेंगे तब तो जीरो नहीं आएगा। देखिए इसको इससे माइनस कीजिएगा, जीरो नहीं आएगा, इसको इससे कीजिएगा, जीरो नहीं आएगा, इसको यहाँ से कीजिएगा, जीरो नहीं आएगा, इसको यहाँ से कीजिएगा, जीरो नहीं आएगा, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट है, ठीक। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, और कुछ देखते हैं क्या करेंगे, क्या कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर आप लोग C1 को, C2 को और C3 को आपस में जोड़िएगा तब क्या होगा। देखिए C1 का फर्स्ट एलिमेंट है A, C2 का फर्स्ट एलिमेंट है B और C3 का फर्स्ट एलिमेंट है C। तो अगर आप लोग ऐसा लिखिएगा, C1 एरो देखिए, C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब कौन चेंज करेगा, C1 का फर्स्ट एलिमेंट में जुटेगा C1 का सेकंड एलिमेंट और C1 का थर्ड एलिमेंट। उसी तरह से C1 का सेकंड एलिमेंट में ऐड होगा C2 का सेकंड एलिमेंट और C3 का सेकंड एलिमेंट, मतलब B प्लस C प्लस A किसके बराबर है, A प्लस B प्लस C के बराबर। उसी तरह से ये होगा C प्लस A प्लस B, मतलब A प्लस B प्लस C, मतलब C1 में मेरा आ जाएगा A प्लस B प्लस C। और फिर चूंकि C1 का सब एलिमेंट में A प्लस B प्लस C आएगा, इसलिए हम पूरा C1 से A प्लस B प्लस C को कॉमन ले सकते हैं और पूरा C1 में 1 1 1 आ जाएगा, ठीक। देखिए क्या करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, इससे क्या होगा, बराबर। C1 चेंज करेगा तो C1 का पहला एलिमेंट A प्लस C2 का पहला एलिमेंट B
प्लस C3 का पहला एलिमेंट C। उसी तरह से C1 का सेकंड एलिमेंट B प्लस C2 का सेकंड एलिमेंट C प्लस C3 का सेकंड एलिमेंट A। उसी तरह से C1 का थर्ड एलिमेंट C, C2 का थर्ड एलिमेंट A और C3 का थर्ड एलिमेंट B। C1 को चेंज कर दिए, C2 C3 चेंज करना नहीं है चूंकि हम ऑपरेशन लिखे नहीं है उसके लिए, तो C2 और C3 को जैसा है वैसे ही लिख देंगे, B C A और C A B, C A और B C A C A B और इसको लिख दिए। और आपको दिख रहा होगा ये A प्लस बी प्लस सी है और ये भी A प्लस बी प्लस सी है, चूंकि प्लस है केवल टर्म का आगे पीछे है। यहाँ B प्लस सी प्लस A है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी, चूंकि C प्लस A प्लस B है क्या होगा A प्लस बी प्लस सी। तो अगला स्टेप में वही करते हैं। देखिए आप इसको चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सजा के, ठीक। हम एक स्टेप और बढ़ा के लिख रहे हैं। देखिए इसको क्या लिखेंगे A प्लस बी प्लस सी, इसको क्या लिखेंगे B प्लस सी प्लस A था, इसको भी लिखेंगे A प्लस बी प्लस सी, और इसको भी क्या लिखेंगे A प्लस बी प्लस सी, क्योंकि प्लस में टर्म को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। और C2 और C3 को ऐसे लिखिए B C A और C3 को भी C A B, C A और B। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए हम इसको साइड में बना रहे हैं जो कि छोटा बनेगा। आप लोग को नीचे नीचे बनाना है। क्या किए सजा के लिख दी, क्या किए सजा के लिख दी, ठीक। और अब देखिए C1 से कॉमन निकालेंगे क्या A प्लस बी प्लस सी, क्योंकि C1 का तीनों एलिमेंट में है A प्लस बी प्लस सी, तो पूरा C1 से कॉमन निकालेंगे क्या A प्लस बी प्लस सी। बचेगा क्या तो इंटू लेकर लिख रहे हैं जो बचेगा, तो C1 में तो बचेगा 1 1 1 1 1 1, C2 में बचेगा B C A B C A और C3 में बचेगा C A B C A B। 1 1 1 बचेगा यहाँ जो कि कॉमन आ गया, B C A बचेगा C2 में और C3 में बचेगा C A B। और अब देखिए क्या करना है, टारगेट क्या था, कोई एक रो में 2 जीरो लाना है या कोई एक कॉलम में 2 जीरो लाना है। और आपको दिख रहा होगा C1 में तीनों 1 है, तो अगर हम इसके बाद ऑपरेशन लगाएंगे जैसे आप लोग को मालूम है R1 में घटाएंगे R1 माइनस R2 करेंगे, और अगर करेंगे R2 में R2 माइनस R3, तब तो आपका यहाँ पर जीरो आ जाएगा। देखिए R1 का पहला एलिमेंट 1, R2 का पहला एलिमेंट 1, तो 1 माइनस 1 यहाँ जीरो आ जाएगा। उसी तरह से R2 का पहला एलिमेंट 1, R3 का पहला एलिमेंट 1, तो R2 माइनस R3 करेंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा, यहाँ एक जीरो आ जाएगा, और हम लोग उसको C1 के राउंड एक्सपेंड कर देंगे, ठीक। किसके राउंड C1 के राउंड, लेकिन इसको लगाने के बाद। और चूंकि 2 ऑपरेशन लगाए हैं तो पहला ऑपरेशन में कौन चेंज हो रहा है R1, तो सेकंड ऑपरेशन में हम कहीं भी R1 को यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए नहीं यूज किए। पहला ऑपरेशन में जो एरो के लेफ्ट साइड है क्या है R1 है, मतलब R1 चेंज कर रहा है, तो सेकंड ऑपरेशन में हम कहीं भी R1 का यूज नहीं किए। आप लोगों को ऐसे ही करना है। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, तो जो कॉमन है वो तो ऐसे ही रहेगा A प्लस बी प्लस सी, एजीटी रख दिए इसको। और यहाँ देखिए R1 माइनस R2, या R1 या R2, तो यहाँ होगा 1 माइनस 1, यहाँ होगा B माइनस C, और यहाँ क्या C माइनस A। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करेंगे। उसी तरह R2 माइनस R3, तो R2 का फर्स्ट एलिमेंट माइनस R3 का फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ 1 माइनस 1, R2 का सेकंड एलिमेंट माइनस R3 का सेकंड एलिमेंट, यहाँ होगा C माइनस A, और यहाँ क्या होगा R2 का थर्ड एलिमेंट माइनस R3 का थर्ड एलिमेंट, मतलब A माइनस B, A माइनस B। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और R3 तो चेंज कर नहीं रहे हैं, तो R3 को ऐसे ही लिख दे रहे हैं 1A और B, 1A और B। अब क्या करेंगे अगला स्टेप में, अगला स्टेप में यहाँ पर 1 माइनस 1 जीरो करेंगे, यहाँ पर 1 माइनस 1 जीरो करेंगे, और कुछ कैंसिल होगा तो आंसर नहीं होगा। यहाँ B माइनस C है, C माइनस A, C माइनस A माइनस B, कुछ कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पर केवल जीरो, यहाँ पर जीरो, और C1 के राउंड एक्सपेंड कर देंगे, ठीक। तो अगला स्टेप को हम इसको मिटा के लिख रहे हैं। आप लोगों को नीचे नीचे लिखते जाना है, ठीक है, आप लोग को नीचे नीचे लिखते जाना। देखिए इसको मिटा रहे क्वेश्चन को, थोड़ा सा एक क्वेश्चन में बस आपको सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन जैसे ही आपके पास आ गया थोड़ा सा सोचना है कि किस टाइप से इसको अप्रोच करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको थिंकिंग करना पड़ेगा, उसके बाद अप्रोच करना है। देखिए क्या करेंगे, इसके नीचे आपको लिखना है बराबर, बाहर में तो रहेगा A प्लस बी प्लस सी, तो A प्लस बी प्लस सी, इसको बाहर ही रख दिया जैसा का तैसा, ठीक। अब देखिए अंदर में क्या है 1 माइनस 1 जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, और ये 1, ठीक, 0 0 1 हो गया। ये B माइनस सी, C माइनस A और A, B माइनस सी, C माइनस A और ये A, ठीक। और यहाँ देखिए C माइनस A, A माइनस B और B, C माइनस A, A माइनस B और
इतना कर दिए, इतना सॉल्व कर दिए। अब देखिए इसके बाद क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, चूंकि C1 में 2 जीरो आ गया, ठीक, क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग किसके अराउंड, C1 के अराउंड। C1 के अराउंड एक्सपेंड करने से क्या मिलेगा, देखिए ये तो रहेगा बाहर में A प्लस B प्लस C, और यहाँ ये C1 है, ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस, 1 की जगह क्या होगा प्लस, तो प्लस 1 मतलब 1 इंटू इसके अराउंड का रो और इसके अराउंड का कॉलम छोड़ देंगे, 1 के अराउंड का रो मतलब थर्ड रो, R3 छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम C1 छोड़ देंगे, क्या बचेगा, B माइनस C, C माइनस A, C माइनस A और A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, C माइनस A और A माइनस B। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, लाना क्या था, माइनस के बराबर, अभी तक आगे में माइनस आया नहीं है, अभी लाएंगे, देखिए कैसे। इसको पहले सॉल्व करते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो AD माइनस BC लगाएंगे, तो ये A प्लस B प्लस C तो आगे में रहेगा, इंटू 1 है तो वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लगाएंगे क्या, AD माइनस BC मतलब B माइनस C इंटू A माइनस B, और बीच में माइनस जगह क्या, C माइनस A इंटू C माइनस E, देख लीजिए, B माइनस C A माइनस B माइनस देके C माइनस A इंटू C माइनस A। सॉल्व करते हैं पूरा मल्टीप्लाई करके, देखिए क्या आएगा, A प्लस B प्लस C तो आगे रहेगा लास्ट तक पूरा। यहाँ देखिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा BA माइनस B स्क्वायर, ध्यान दीजिए BA माइनस B स्क्वायर, उसी तरह से माइनस CA और प्लस CB, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस CB, और यहाँ देखिए एक माइनस है तो माइनस को देंगे और इसको ब्रैकेट के अंदर ही पहले सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, C माइनस A इंटू C माइनस A, क्या होगा C माइनस A का होल स्क्वायर, ये आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, तो C इंटू C स्क्वायर, फिर C इंटू माइनस A क्या होगा माइनस CA, उस तरह से माइनस A इंटू C माइनस AC, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा क्या A स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज। देख लीजिए C इंटू C स्क्वायर, C इंटू माइनस A माइनस CA, माइनस A इंटू C क्या होगा माइनस AC, और माइनस A इंटू प्लस माइनस A क्या होगा प्लस A स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस जो यहाँ ओपन किए थे यहाँ क्लोज कर दिए, ठीक। आपको मालूम है C माइनस A माइनस C के बराबर है, C माइनस A इज इक्वल टू A माइनस C, ठीक। तो क्या लिखेंगे माइनस 2AC लिखेंगे। देखिए सॉल्व करते हैं उसको, बराबर A प्लस B प्लस C इंटू, देखिए ब्रैकेट को पहले ओपन करते हैं छोटा वाला ब्रैकेट को, तो जो है ऐसे लिखते हैं, ये BA रहेगा माइनस B स्क्वायर रहेगा माइनस CA रहेगा, ये प्लस CB रहेगा, इसको ओपन कर रहे हैं, माइनस C स्क्वायर रहेगा, यहाँ देखिए माइनस CA और माइनस AC क्या होगा माइनस 2CA, माइनस 2CA, ठीक। AC और CA तो बराबर है क्योंकि टर्म का आगे पीछे है, तो माइनस CA और माइनस इसको क्या लिखिए माइनस 2CA, और यहाँ क्या होगा, ध्यान दीजिए, एक मिनट ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, और यहाँ पर माइनस इंटू प्लस माइनस होगा A स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। फिर से देखिए C स्क्वायर को C स्क्वायर लिख दिए, लेकिन यहाँ माइनस है और आगे में क्या है कुछ नहीं मतलब प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया। यहाँ पर क्या है, तो माइनस CA और माइनस AC, तो क्या होगा माइनस ऑफ 2AC या माइनस 2CA, क्या लिखे माइनस 2CA, देखिए माइनस 2CA के साथ ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस 2CA, क्या लिख दिए प्लस 2CA, ठीक। और यहाँ देखिए प्लस A स्क्वायर था, आगे में माइनस मल्टीप्लाई है तो क्या होगा प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस या प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, तो माइनस ऑफ A स्क्वायर। कुछ नहीं किए हैं, ये दोनों को सम करके क्या लिखे हैं, इन दोनों को सम करके लिखे हैं माइनस 2CA, माइनस 2CA, और ये माइनस 2CA को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या प्लस 2CA, और यहाँ देखिए माइनस इंटू प्लस क्या माइनस, और A स्क्वायर का A स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, सजा के लिखते हैं। सजा के कैसे लिखेंगे, तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर को साथ में लिखेंगे, और जो ये वाला है BA CA AB सबको साथ में लिखते हैं। देखिए तो A प्लस B प्लस C जैसा था वैसे रह गया, इंटू देखिए माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, पहले लिखते हैं माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और माइनस C स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पर है एक है आपका क्या BA, यहाँ पर है आपका एक BA, और BA कहीं है, और BA कहीं नहीं है, एक ही जगह है क्या BA, तो BA लिखते हैं माइनस प्लस ऑफ BA, प्लस ऑफ
बी, उसके बाद बी ए के बाद और क्या बचा आपका, बचा सी ए। सी ए क्या है, तो यहां पर है माइनस ऑफ सी ए और यहाँ प्लस टू सी ए। ध्यान दीजिए बी ए को लिख दिए प्लस बी ए और यहाँ माइनस ऑफ सी ए है और यहाँ प्लस टू सी ए, तो क्या होगा प्लस ऑफ सी ए। यहाँ पर दो सी ए था और यहाँ पर एक सी ए है, वो भी माइनस में, तो यहाँ प्लस बड़ा है तो क्या होगा प्लस और माइनस में प्लस होगा और यहाँ सी ए। और क्या बचा है, और बचा है सी बी, तो प्लस ऑफ क्या सी। चेक कर लीजिए सब टर्म लिखाया है कि नहीं, इसको चेक करना बहुत जरूरी है। तो देखिए हम चेक कैसे करेंगे, तो जो जो लिखाया है उसको मार्क करते जाएंगे। देखिए बी स्क्वायर लिख दिए, माइनस ऑफ सी स्क्वायर लिख दिए और माइनस ऑफ ए स्क्वायर लिख दिए, तीनों आ गया। अब देखिए बी ए था तो ये बी ए प्लस में था, इसको लिख दिए। यहाँ सी ए लिखे हैं, क्यों सी ए लिखे हैं, तो माइनस ऑफ सी ए और प्लस ऑफ टू सी ए दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा प्लस टू सी ए माइनस ऑफ सी ए, मिलकर क्या होगा प्लस ऑफ सी ए। क्या होगा प्लस ऑफ सी ए, कहाँ गया, यहाँ सी लिख दिए। और क्या बचा, ये वाला बचा, लिखिए सी बी, तो सी बी लिख दिए। सब टर्म हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 1 2 3 4 सब हो गया। केवल इन दोनों को ऐड करके लिखे, किसको किसको, माइनस ऑफ सी ए और प्लस ऑफ टू सी, दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -1 है, तो 2 में से -1 घटा दिया तो क्या होगा +1 आएगा और सी ए का सी ए रह गया, उसी को लिखेंगे क्या प्लस ऑफ सी। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे सुनिए, इसको हम पूरा को माइनस कॉमन लेते हैं इस पूरा से, क्योंकि हम चाहते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर मेरा पॉजिटिव आए, इसलिए ये वाला कर्ली ब्रेसेस के अंदर से हम माइनस को बाहर निकालते हैं और वो माइनस को बाहर निकाल दिया ऐसे, ठीक। और यहाँ पर जो था a प्लस बी प्लस सी वैसे रह गया, माइनस को बाहर निकाले कहां से, कर्ली ब्रेसेस के अंदर से कॉमन करके। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस तो बाहर आ गया तो साइन चेंज हो जाएगा सबका, या माइनस ए स्क्वायर था, यहाँ होगा प्लस ए स्क्वायर, या माइनस बी स्क्वायर था होगा प्लस बी स्क्वायर, या माइनस सी स्क्वायर था क्या होगा प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर माइनस प्लस ए बी है, प्लस बी ए है, यहाँ क्या होगा माइनस ऑफ बी, यहाँ प्लस सी ए है माइनस ऑफ सी ए, और यहाँ प्लस सी बी है, यहाँ क्या होगा माइनस ऑफ सी बी। ध्यान दीजिए कुछ नहीं किए हैं, ये पूरा कर्ली ब्रेसेस से माइनस को कॉमन निकाले, ठीक। तो पूरा साइन चेंज कर देंगे सबका, ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को प्लस सी स्क्वायर, उसी तरह से प्लस बी ए को माइनस बी ए प्लस सी ए को माइनस सी ए और प्लस सी बी को माइनस ऑफ सी बी, ठीक। अब देखिए ये माइनस बाहर आ गया कॉमन में। अब हमको क्या दिखाना है कि ये पूरा क्वांटिटी जो है, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, ये पूरा पॉजिटिव क्वांटिटी आना चाहिए। अगर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट पॉजिटिव आएगा और आगे में चूंकि नेगेटिव मल्टीप्लाई है तो पूरा का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव, और अगर हम इसको भी पॉजिटिव दिखा लेंगे, अभी दिखाना है इसको पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा अभी कोई गारंटी नहीं है, अभी इसको दिखाना पड़ेगा। इसको पॉजिटिव दिखाना है, इसको पॉजिटिव दिखाना है, और अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं इसको और इसको पॉजिटिव दिखाने में तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या होगा पॉजिटिव, और आगे में है नेगेटिव, मतलब पूरा का रिजल्ट क्या आएगा नेगेटिव, वही हमको लाना है। लेकिन क्या दिखाना है कि ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव का, देखिए कैसे दिखाते हैं, देखिए ऊपर मिटाते हैं, और ये भी क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में आ सकता है। देखिए देखिए क्या करेंगे, सुनिए कैसे दिखाएंगे। तो पहले क्या करते हैं, अगर हम लोग, आपको मालूम होगा कि अगर हम लोग क्रिएट करते हैं a माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पर आपको a स्क्वायर दिख रहा है, माइनस ए भी दिख रहा है, लेकिन बी स्क्वायर नहीं है, बी स्क्वायर है लेकिन एक ठो है, ठीक। तो ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है और माइनस बी ए है, तो बी ए और ए बी तो बराबर है, बार बार बताएं आपको कि मल्टीप्लाई में टर्म का आगे पीछे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो बी ए बराबर ए बी, तो ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है और क्या है माइनस ऑफ ए बी या माइनस ऑफ बी ए बोल सकते हैं। तो हम यहाँ से ए माइनस बी स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं, क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और आपको ये मालूम होगा कि किसी भी क्वांटिटी का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा, ये तो आपको मालूम है। जैसे अगर आप 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये तो आपको दिख रहा है 4 होगा, लेकिन अगर आप -2 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो वो भी क्या होगा प्लस ऑफ 4। किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर करने से क्या होगा पॉजिटिव होगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर उसको हम होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक। तो वही कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे। देखिए एक टर्म बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो यहाँ पर माइनस ए बी है, हमको चाहिए -2 ए बी, तब ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक मतलब बना सकते हैं हम, ठीक। तो ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस ए बी है, -2 ए बी चाहिए। उसी तरह से बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2 बी सी है, यहाँ पर माइनस बी सी है 2 बी सी नहीं है, तो यहाँ पर एक 2 चाहिए, यहाँ पर एक 2 चाहिए। उसी तरह जब हम लोग बनाएंगे सी स्क्वायर और ए स्क्वायर में तो -2 सी ए चाहिए,
लेकिन यहाँ पर केवल सी है, मतलब 2 का अभाव है, 2 नहीं है। तो क्या करेंगे, इस पूरा इक्वेशन को, ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाहर 2 से डिवाइड करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 2 से अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कट के तो 1 ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर को पूरा को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर में 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक, देखिए उसको, उसी को लिखते हैं इसके नीचे आप लोग लिखिए। क्या टारगेट है हम लोग का, होल स्क्वायर बनाने का। क्योंकि अगर हम लोग होल स्क्वायर बना देते हैं तब क्या दिखा देंगे कि होल स्क्वायर अगर होगा तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, तो दोनों पॉजिटिव के साथ अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, नेगेटिव। और वही हमको लाना है कि जो रिजल्ट आएगा नेगेटिव आएगा। क्या करना चाहते हैं, इस पूरा कर्ली ब्रेसेस के अंदर में 2 मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, मतलब हर एक एलिमेंट में 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, और बाहर में 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, देखिए इसके नीचे लिखिएगा आप लोग बराबर। तो माइनस था, माइनस से दिए 1/2 लिख दिए, डिवाइड कर दिए 2 से, और ये जैसा था वैसे ही लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी, एजुकेशन लिख दिए। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या करना चाहते हैं, 2 को मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में। ठीक, तो यहाँ a स्क्वायर है, क्या होगा 2a स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर है, क्या होगा 2b स्क्वायर, और यहाँ c स्क्वायर है, क्या होगा 2c स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ माइनस बी है तो क्या होगा -2ba, यहाँ क्या है माइनस ऑफ सी है तो क्या होगा -2ca, और माइनस ऑफ सी बी है, क्या होगा -2cb, -2cb। देख लीजिए एक बार, इसका हर एक टर्म में 6 टर्म है टोटल, 1 2 3 4 5 6 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, उसके बाद -2ba -2ca -2cb। और अब हम इसको होल स्क्वायर बनाना चाहेंगे, किसके अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। देखिए कैसे बनाएंगे, तो ये जो टर्म है आगे में वो तो एज इट इज चलते रहेगा लास्ट तक, क्या है माइनस ऑफ क्या 1/2 इंटू a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद देखिए, ध्यान देखिए, इसमें कुछ हम अरेंजमेंट करेंगे, ऐसा अरेंजमेंट करेंगे ताकि मेरा जो जो टर्म है सब होल स्क्वायर में क्रिएट हो जाए। देखिए क्या करना चाहेंगे, यहाँ 2a स्क्वायर है तो पहला काम 2a स्क्वायर को तो हम a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। 2b स्क्वायर को लिखेंगे b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि होल स्क्वायर क्रिएट हो जाए, और अगर हम इसको होल स्क्वायर में दिखा देंगे तो होल स्क्वायर का क्या होगा, वो जो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। किसी भी क्वांटिटी का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो वही दिखाना है हमको कि ये वाला पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव आएगा, ये अगर पॉजिटिव आएगा और आगे नेगेटिव है, मतलब पूरा रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक, तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर को लिखे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर को लिखे b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसी तरह लिखेंगे 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और ये सबको ऐसे ही लिख रहे हैं जैसा है। ये -2ba है तो -2ba लिख दी, -2ca है तो -2ca लिख दिए, और ये क्या है, ये है आपका -2cb, तो इसको भी -2cb वैसे ही लिख दिए जैसा था, कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिए, -2ba -2ca और -2cb। ठीक, ये जैसा था वैसे लिख दिए, -2ba -2ca और -2cb। केवल इसको हम दो भाग में ब्रेक किए, 2 को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक, देखिए इसको साफ करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहीं पर मेन स्टेप आ जाता है आपका अरेंजमेंट करने का टर्म को, ताकि मेरा होल स्क्वायर बन जाए। देखिए बराबर -1/2 रहेगा, आगे a प्लस b प्लस c भी रहेगा, इनटू यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्या क्या लेंगे, तो हम लोग को बनाना है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे बनेगा, यहां से लेंगे a स्क्वायर को, यहां से लेंगे -2ba को, -2ba किसके बराबर है, -2ab के बराबर, आपको मालूम है। a इंटू बी लिखिए या b इंटू a लिखिए, बात बराबर है। c इंटू a लिखिए या a इंटू c लिखिए, बात बराबर है। और c इंटू b लिखिए या b इंटू c लिखिए, बात बराबर है, आपको मालूम है। ठीक, देखिए तो ये 2ba है और यहां से एक b स्क्वायर उठाएंगे, जो जो लिख रहे हैं उसको मार्क कर दे ताकि मेरा टर्म सब आ जाए, कुछ टर्म छूट नहीं जाए। ठीक, या फिर कोई टर्म 2 बार नहीं लिखा जाए, इसलिए हम टर्म को मार्क करते चल रहे हैं। a स्क्वायर लिखेंगे, एक ब्रैकेट में देखिए लिख रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ba -2b। ठीक, उसके बाद बीच में प्लस दे रहे हैं, देखिए तीनों टर्म आ गया। उसके बाद क्या ले रहे हैं, इस तीनों टर्म को ले रहे हैं, देखिए किसको, b स्क्वायर को ले रहे हैं, गोल कर रहे हैं इसको, b स्क्वायर ले रहे हैं, c स्क्वायर ले रहे हैं, और ये वाला ले रहे हैं -2cb को ले रहे हैं। ठीक,
पहले 3 टर्म हो चुका है, ये और ये, इसको लिख दिए एक ब्रैकेट में। अब इसको लिख रहे हैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 2 सी बी। ठीक, देखिए क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 सी हो गया। और फिर एक प्लस देके लिखेंगे, और जो 3 टर्म छूटा है, कौन कौन छूटा है, ए स्क्वायर छूटा है, सी स्क्वायर छूटा है, माइनस 2 सी ए छूटा है। सजा के लिखेंगे उसको, कैसे सजा के लिखेंगे देखिए, देखिए पहले सी स्क्वायर को लिख रहे हैं ये वाला, तो सी स्क्वायर लिख दिए, फिर ए स्क्वायर जो छूटा है लिख देंगे ए स्क्वायर, और फिर लास्ट में क्या, लास्ट में माइनस 2 सी ए, माइनस 2 सी, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये लास्ट में करली ब्रेसेस भी क्लोज। देखिए सब टर्म आ गया, पहले लिखे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी है, यहाँ लिख दिए। फिर क्या लिखे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 सी बी, यहाँ लिख दिए। और लास्ट में क्या लिखे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 सी। ठीक, अब एक स्टेप और करेंगे, उसके बाद इसको होल स्क्वायर बनाएंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी है, और हम लोग माइनस 2 बी ए को माइनस 2 ए भी कर सकते हैं। तो पहले और एक बार सजा देते हैं इसको अच्छा से, ताकि आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं हो। माइनस 1/2 आगे रहेगा, a प्लस बी प्लस सी रहेगा, इंटू यहाँ देखिए क्या करना चाहते हैं हम, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, माइनस 2 बी ए को माइनस 2 ए बी खुशी खुशी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लिख दिए इसको, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 सी बी था, हम माइनस 2 सी बी को माइनस 2 बी सी लिख रहे हैं, माइनस 2 बी सी। आपको मालूम है क्योंकि मल्टीप्लाई में टर्म का आगे पीछे का कोई फर्क पड़ता नहीं है, रिजल्ट क्या आता है, बराबर आता है। तो माइनस 2 सी बी को माइनस 2 बी सी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे ही रखते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2 सी ए, और ये लास्ट में करली ब्रेसेस को क्या कर दिए, क्लोज कर दिए, लास्ट में करली ब्रेसेस को क्लोज कर दिए। ठीक, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 सी। और अब ध्यान से देखिए, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, ये आपका b माइनस सी का होल स्क्वायर होगा, और ये आपका c माइनस ए का होल स्क्वायर होगा। ठीक, उसको लिख देते हैं बराबर माइनस ऑफ 1/2 a प्लस बी प्लस सी, करली ब्रेसेस दे देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलिए क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस का प्लस दे देंगे। यहाँ देखिए b माइनस सी का होल स्क्वायर बोलिए क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी, इसको क्या लिख सकते हैं, b माइनस सी का होल स्क्वायर, और फिर प्लस क्या देंगे, यहाँ देखिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 सी ए किसका है, होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर आप सी माइनस ए का होल स्क्वायर को ब्रेक कीजिएगा तो क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 सी ए। ठीक, इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखा दिए, इसको हम b माइनस सी का होल स्क्वायर दिखा दिए, और इसको हम c माइनस ए का होल स्क्वायर दिखा दिए। और आपको पहले ही बोले हैं कि किसी का भी होल स्क्वायर अगर होगा वो टर्म क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव का सिंपल सा मतलब क्या है, 0 से बड़ा होगा। तो अगर ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो तीनों को जोड़ेंगे, तीन पॉजिटिव क्वांटिटी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और क्वेश्चन में आपको एक चीज बोला था कि ए बी और सी आपका पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। क्वेश्चन में देखिए ध्यान दीजिए, ए बी सी पॉजिटिव है और अनइक्वल है, तो अगर ए बी सी पॉजिटिव है तो ए प्लस बी प्लस सी भी क्या आएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव आएगा। और आपका ए और बी अनइक्वल है, मतलब बराबर नहीं है। यहाँ अगर बराबर होगा ए और बी तब तो 0 आ जाएगा, यहाँ भी बराबर होगा तो 0 आएगा, बराबर होगा तो 0 आएगा, लेकिन बराबर तो नहीं है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी एंड सी आर क्या, पॉजिटिव एंड अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब बराबर नहीं होगा, तो यहाँ ए और बी बराबर नहीं है, यहाँ भी बी और सी बराबर नहीं है, यहाँ भी सी और ए बराबर नहीं है, मतलब 0 आने का कोई चांस ही नहीं है। और क्या है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब पॉजिटिव, स्क्वायर का मतलब पॉजिटिव, स्क्वायर का मतलब पॉजिटिव, और तीनों पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी कैसा है, पॉजिटिव है, क्यों, क्वेश्चन में गिवन है ए बी और सी कैसा है, पॉजिटिव। तो क्या होगा, तीनों पॉजिटिव हो, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और दोनों पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी, और पूरा पॉजिटिव से अगर नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक, उसी को लिखेंगे साइड में, उसी को लिखेंगे साइड में। देखिए क्या लिखेंगे, साइड में लिखते हैं इसको सिंस करके। ठीक, सिंस करके इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। क्या लिखेंगे कि सिंस ए कोमा देखिए बी एंड सी आर पॉजिटिव, मतलब क्या, ग्रेटर देन 0 क्वेश्चन में गिवन था, ए बी एंड सी आर पॉजिटिव,
देयरफॉर क्या होगा, तीनों को अगर जोड़ेंगे, क्वेश्चन में गिवन था देखिए ए बी और सी कैसा है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, और अगर तीनों पॉजिटिव क्वांटिटी को अब जोड़िएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी कैसा आएगा, ये आएगा आपका पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन जीरो। ये वाला जो टर्म है इसको क्या दिखा दिए, ग्रेटर देन जीरो आएगा। क्यों, ए भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव और सी भी पॉजिटिव है आपका, और तीनों पॉजिटिव को सम कीजिएगा तो क्या आएगा, जीरो से बड़ा आएगा, मतलब पॉजिटिव ही आएगा, कोई भी आएगा लेकिन पॉजिटिव आएगा। ये तो इसको पॉजिटिव दिखा दिए। अब इसको पॉजिटिव दिखाएंगे कैसे, देखिए कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि होल स्क्वायर है, और आपको बार बार बता रहे कि होल स्क्वायर क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। उसी तरह से घुमा देके लिखेंगे बी माइनस सी का जो होल स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव। और उसी तरह से जो सी माइनस ए का होल स्क्वायर भी होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव, क्योंकि होल स्क्वायर है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी बड़ा होगा जीरो से, बी माइनस सी का होल स्क्वायर भी जीरो से बड़ा होगा, और सी माइनस ए का होल स्क्वायर भी जीरो से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, क्या पॉजिटिव, ठीक। और अगर तीनों, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और अगर तीनों को जोड़ करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव का सम क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक। अब देखिए जोड़ करके लिखते हैं, देयरफॉर क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये भी क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि मेरा ए माइनस बी का स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है, बी माइनस सी का स्क्वायर भी ग्रेटर देन जीरो है, और सी माइनस ए का स्क्वायर भी ग्रेटर देन जीरो है। इसलिए जब तीनों को हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, तीनों ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। तो हम क्या क्या लिखा है कि चूंकि ए बी और सी मेरा पॉजिटिव है, ए बी और सी मेरा पॉजिटिव है, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन जीरो होगा। और एक चीज क्या है कि चूंकि मेरा ए बी और सी बराबर नहीं है, इसके नीचे क्या लिखना है, इसके नीचे आप सेमीकोलन लेके लिख सकते हैं क्या, कि a इज नॉट इक्वल टू b एंड b इज नॉट इक्वल टू c, क्योंकि a b और c आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि अगर यह बराबर हो जाएगा तब तो ये जीरो आ जाएगा, a माइनस ए जीरो हो जाएगा, b माइनस बी जीरो हो जाएगा, c माइनस सी जीरो हो जाएगा, क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c। क्वेश्चन में लिखा है a b एंड c आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल, ठीक, तो उसी को लिखे हैं, क्योंकि a b और c पॉजिटिव है तो a प्लस b प्लस c ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। और चूंकि आपका a इज नॉट इक्वल टू b एंड b इज नॉट इक्वल टू c है, तीनों अनइक्वल है, इसलिए क्या होगा, a माइनस b का स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा, b माइनस c का स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा, और c माइनस a का स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा। और अगर तीनों ग्रेटर देन जीरो है तो तीनों को जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो ही आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। तो a माइनस b का स्क्वायर प्लस b माइनस c का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव आएगा, ठीक। तो दो चीज हमको मिल गया कि चूंकि ए बी और सी पॉजिटिव है इसलिए ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब जीरो से बड़ा होगा। और चूंकि ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी, तो इससे क्या आएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर क्या होगा, जीरो से बड़ा, मतलब पॉजिटिव आएगा। तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ठीक। तो आगे में माइनस है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव को पूरा माइनस करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो क्या आएगा, नेगेटिव। बराबर क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे नेगेटिव वैल्यू। इसको साइड में लिखिएगा उसके बाद लिखिएगा नेगेटिव। समझ में आ गया होगा आपको, देख लीजिए एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। क्या किए, इसको पॉजिटिव दिखा दिए, यहां से ये करली ब्रेसेस के अंदर जो है वो भी पॉजिटिव है यहां से, और जैसे ये भी पॉजिटिव हो गया ये भी पॉजिटिव हो गया, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, ये इनटू ये, तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पर आगे में नेगेटिव साइन लिखा हुआ है तो पूरा के साथ क्या होगा, नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू। ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पूरा पॉजिटिव हो गया, लेकिन आगे में नेगेटिव लगा हुआ है इसलिए क्या आएगा, वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आएगा। यही आपको प्रूव करना था, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसके नीचे लिख दीजिएगा प्रूफ, मतलब वो जो डिटरमिनेंट हम लोग को दिया गया था उसका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू, ये आपको प्रूव करना था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ऊपर में लिख दीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, क्योंकि इसमें लास्ट तक सॉल्व करके आपको लाना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यही वाला चीज, अगर आप इसके नीचे डायरेक्ट इसको लिखिएगा तो हो सकता है आपका कुछ नंबर काट ले। क्यों, आपको दिखाना पड़ेगा कि ए बी और सी पॉजिटिव है तभी मेरा ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन जीरो आएगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है तभी मेरा आएगा ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो इसको साइड में लिखिएगा पहले कॉपी का, उसके बाद यहाँ लिखिएगा बराबर क्या, नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि ये पॉजिटिव आप दिखा चुके हैं, ये आप पॉजिटिव दिखा चुके हैं, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव होगा, आगे में नेगेटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। क्या लिख दिया, नेगेटिव वैल्यू, और ये आपका आंसर बन गया, ये आपका प्रूफ हो चुका है, ठीक। तो ये आपका एग्जांपल का क्वेश्चन था, एग्जांपल नंबर 30। एक बार अच्छे से देख लीजिए और लिख लीजिए, और जितना लिखा है सबको लिख के हमको भेजिएगा, ठीक। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं।
इसके बाद देखिए क्या करते हैं, इसके बाद और एक क्वेश्चन है आपका, और एक क्वेश्चन, ठीक। अच्छा, इसके बाद पहले एक होमवर्क आप लिख लीजिए, तो फिर हम बाद में भूल जाएंगे। एक होमवर्क लिखिए, उसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे अगर आप लोग का नहीं बनेगा तो। वो होमवर्क भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। होमवर्क लिखिए, आपका होमवर्क है हाँ एग्जाम्पल नंबर 32। इसके बाद एक होमवर्क लिख लीजिए, इसको ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो हम ऐसे भी इसको नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे। एग्जाम्पल नंबर 32, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। एग्जाम्पल नंबर 32 मिसलेनियस का है, एग्जाम्पल नंबर 32 देखिएगा बुक में, एग्जाम्पल 32 क्या है, ठीक। इसको ट्राई कीजिएगा, बनेगा तो अच्छा बात, तो नहीं बनेगा तो हम इसको भी ऐसे भी नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग को जो करना है, देखिए इसके बाद एक दो क्वेश्चन और है, इसको देखिए लिखते हैं। हाँ देखिए, इसके बाद और एक दो क्वेश्चन है, उसको लिखते हैं, बनाते हैं। क्वेश्चन से थोड़ा लंबा है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा ये सबको बनाने में, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, प्रोसेस वही है। और ये तो चूंकि हम समझा के लिखा रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आप लोग को तो अपने लिखना है एग्जामिनेशन में, ठीक है, वो तो जल्दी जल्दी लिखा जाएगा। देखिए इसके बाद आपका एक क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है आपका, प्रूव करना है। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट बोला, क्या प्रूव करना है देखिए। तो 1 1 1 ए स्क्वायर प्लस बी सी, बी स्क्वायर प्लस सी ए और सी स्क्वायर प्लस ए बी, और क्या है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका माइनस ऑफ ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके बराबर, ठीक। 1 1 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए, सी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और माइनस ऑफ ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, और ये इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाँ, इसके बराबर इसको दिखाना है। शायद ये क्वेश्चन आपका नहीं हुआ था, हमको जहां तक उम्मीद है, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, हाउ टू प्रूव दिस, सोचिए इसको 2 मिनट, कैसे बनाइएगा। क्वेश्चन तो अच्छा है, और यहाँ पे आगे में माइनस साइन मल्टीप्लाई है, आगे में क्या है माइनस मल्टीप्लाई है, ठीक। देखिए कैसे बनेगा,